पीएम मोदी के सामने राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। भारत की ताकत का जिक्र करते हुए बजरंग बली की बात की। बजरंग बली का जिक्र कर भारत की ताकत को समझाया। राजनाथ के जिक्र से हक्का बक्का हो गए पीएम मोदी। प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ ने बोली बात। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक चुनाव से बजरंग बली का जिक्र हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो बजरंग दल पर रोक लगा देंगे। फिर क्या था, बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और मोदी तो एक कदम आगे बढ़ते ही बजरंग बली का नाम लेकर नारा लगाने लगे और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने मोदी के सामने बजरंग बली की ताकत का जिक्र किया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल पर रोक लगाने की बात क्या कही, बीजेपी ने उसे भुनाने के लिए जनता के बीच चली गई और इसका प्रयोग कर्नाटक की एक रैली में पहले पीएम मोदी ने नारे के रूप में किया। आप सुनिए। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कैसे पीएम मोदी ने जय बजरंग बली का उद्घोष किया। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी के सामने राजनाथ सिंह ने किया है। जी हां, खबरों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की ताकत समझाने को बजरंग बली का जिक्र किया और मौका था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वैश्विक मंच पर हमने लोगों से यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई किरण नजर आ रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को ये दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। उसके बाद राजनाथ ने कहा, मैं यहाँ सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंग बली के उपासक हैं। एक प्रसंग आप सब ने सुना होगा कि बजरंग बली ने किसी प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया और क्या कहा हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई किरण नजर आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को यह दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। मैं यहां सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे बड़े अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंग बली के उपासक हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा कि बजरंग बली ने किस प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया था। इस कार्य से बजरंग बली ने अपनी अपार शक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया कि अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएं तो सूरज भी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। 1998 में दुनिया ने भी देखा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत कैसे भारत ने अपनी वह ताकत दिखाई और पोखरण और रेगिस्तान में एक नहीं 5-5 सूरज बो दिए। प्रधानमंत्री जी, पोखरण के परमाणु परीक्षण पर मुझे केवल जीआई साहब की लिखी पंक्तियां याद आती हैं जब उन्होंने यह लिखा था कि अब न छोड़ेंगे कमी, अब न छोड़ेंगे कमी, कोई भी अपनी शान में
5 सूरज बो दिए हैं हमने रेगिस्तान में। रेत के सागर में बसे हुए पोखरण की हम यदि ज्योग्राफी और क्लाइमेट देखें तो यह भले ही एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, लेकिन रेगिस्तान की इस रेत में भारत के परमाणु शक्ति की हरी भरी फसलें आज भी लहलहा रही हैं। साथियों, हमारा देश शांति प्रिय संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। इस देश ने न केवल स्वयं के लिए शांति की कामना की, बल्कि समस्त विश्व को शांति का संदेश दिया। दुनिया को बुद्ध और गांधी जैसे शांति पुरुष ही इस देश की देन है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला देश है। हमने किसी भी देश पर उसको गुलाम बनाने के उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास में हमें कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ज्ञान पर आधारित रहे इस समाज ने दुनिया को शांत आचार, विचार और व्यवहार का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने देश ही नहीं विदेश के शिक्षार्थियों को भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, जिसमें नालंदा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है, लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी 1-2 बार नहीं अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। जब हम देश में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे राष्ट्र तो प्रगति करता ही है, साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे इसी ह्यूमन रिसोर्स ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं और यही ह्यूमन रिसोर्स हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बस आवश्यकता है तो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस विजन में पूरी तरह से कामयाब होंगे और एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमें अपना मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।